नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे देश प्रदेश की खबरों का। पीएम मोदी को घाना के राष्ट्र सम्मान द ऑफिसर्स ऑफ द अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने घाना सरकार का आभार व्यक्त किया। गुरुवार सुबह की गई अमरनाथ यात्रा की पहली आरती अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप का पहला जत्था हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से श्रद्धालु लगाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन। 80 वर्ष की उम्र मिली अंतिम सांस। उन्होंने दिल्ली एम्स में इलाज करने के दौरान ही दम तोड़ा। पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त के निधन पर मुख्यमंत्री साय ने शोक व्यक्त किया। सीएम साय ने एक्स पर लिखा है, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन अत्यंत दुखद। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन होने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ और देश ने एक समर्पित सेवक खो दिया है। शेखर दत्त के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक संपन्न हुई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर दी गई है। आगे कांग्रेस ने अब आंदोलन की रूपरेखा बना ली है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आपत्ति दर्ज की है। मतदाता सूची में संशोधन को वोटबंदी का नाम दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियांक खड़गे ने की आरएसएस को बैन करने की मांग। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के सहरसा में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति बैठक की गई है। डीजे पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बैठक में डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी के साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। बिहार के शेखपुरा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सफलता के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। कलेक्टर परिसर से ये रैली को रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना भी किया। विदिशा जिले में सिटी थाना के नव नियुक्त थाना प्रभारी ने पदभार ग्रहण किया। थाना परिसर में किया गया भव्य स्वागत। पदभार ग्रहण के लिए उन्हें अपराध मुक्त नगर का संकल्प भी दिया गया है। एमपी के विदिशा जिले में पीएम जन मन योजना के कार्यों का समीक्षा की गई है। केंद्रीय दल ने बासोदा अनुभाग के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद संतुष्टि भी व्यक्त की है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति पर बुरहानपुर में मनाया गया जश्न। सांसद कार्यालय परिसर में आतिशबाजी की गई है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भाजपा जिले में मुस्लिम शिक्षा समिति को लेकर विवाद हुआ। इंटर स्तरीय मुस्लिम उच्च विद्यालय के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुस्लिम शिक्षा समिति के चुनाव में बाधा डालने की कोशिश लगातार जारी है। दमोह में पुलिस ने अवैध शराब से भरी हुई एक कार को पकड़ लिया। 50 भट्टी अवैध शराब बरामद हुई है। भगवती मानव कल्याण संगठन की सूचना पर कार्रवाई की गई है। भोपाल में क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते 19 साल के छात्र को 1 किलो 96 ग्राम LSD ड्रग्स साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वेबसाइट के जरिए पार्सल्स मंगवाता था। सहारनपुर में नकली पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। 1200 किलो से भी ज्यादा का पनीर जब्त हुआ। फैक्ट्री संचालक फरार है। इलाके में हड़कंप। पुलिस विभाग ने संचार सेवा प्रदाता BSNL से अब नाता तोड़ दिया है। विभाग BSNL की सिम को एयरटेल में अपलोड करवा रहा है। अब इस बदलाव से राजनीतिक हलचल लेकिन तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश EOW की मरवाही में कार्रवाई देखने को मिली। टीम ने कोयला व्यापारी जफर शेख को गिरफ्तार कर लिया। करीब 25 करोड़ का बोगस बिल का पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू हो चुका है शैक्षणिक स्तर अभी निजी स्कूल्स में, लेकिन पुस्तकें नहीं पहुंची। पुस्तकें नहीं पहुंचने के कारण लगातार छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुरहानपुर जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने समर्थन को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दर्ज एफआईआर को झूठा बताया गया। मंदसौर में क्लासरूम में छात्र ने दिखाई एयर गन। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। मामले में स्कूल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजने की बात भी की है। अंबिकापुर में अवैध रूप से संचालित 2 बॉक्साइट खदानों पर कार्रवाई हो गई। सीतापुर विधायक ने सील करने के निर्देश दिए। खदान में नियम के खिलाफ किया जा रहा था काम।
हनुमानगढ़ जिले में लगातार चलाया जा रहा है नशा विरोधी अभियान। पुलिस ने एक युवक को प्रतिबंधित कुछ कैप्सूल्स के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सहरसा जिले में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक पार्सल वैन से भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप को बरामद किया। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। खरगोन जिले में यूरिया खाद के लिए किसान परेशान है। वितरण केंद्र पर लंबी कतार लग जाती है। भीड़ संभालने के लिए पुलिस बल की तैनाती। सीहोर जिले में निर्माणाधीन रेलवे लाइन से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रेलवे लाइन के किनारे जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसानों की फसलें जलमग्न हो चुके। नाराज किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। नालंदा के हरनौत में हर घर नल का जल योजना फेल हो चुकी है। रविदास टोला में जल संकट से लोग नाराज हैं। जल आपूर्ति ठप हो चुकी है। ग्रामीणों ने इस दौरान घेराव भी किया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उगाही करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। भिलाई की तस्वीरें आपके सामने है। चौकी पुलिस ने फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी की पोल खोलते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 मोबाइल, 2 बाइक और 3,000 रुपए कैश भी जब्त हुआ है। राजनांदगांव के बघेरा नवा गांव में प्रस्तावित राइस मिल का विरोध लगातार जारी है। राइस मिल खुलने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध व्यक्त किया है। स्थानीय प्रशासन से जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बखानजर में लगातार बारिश जारी है। सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे होने से भारी परेशानी हो रही है। एक युवक ने गड्ढे को अगरबत्ती दिखाकर हार भी पहनाया है। जो संबंधित विभाग है उनको सद्बुद्धि देने की विनती भी की है। राजनांदगांव जिला अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के डकरामा गांव में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। भारी मात्रा में शराब, खाली बोतलें और स्टिकर के साथ ढक्कन और भी कई चीजें बरामद की गई हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर वितरिका के पास नहर में नहाते हुए युवक तेज धार में बह जाता है। गोताखोरों की टीम लगातार उसको तलाश कर रही है। सोनभद्र के अनपुरा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 11 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। करीब 3 लाख रुपए मार्केट में कीमत है। सोनभद्र के निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में कार्यरत संविदा मजदूरों का आक्रोश देखने मिला। 3 महीने बीत जाने के बावजूद मजदूरों को वेतन नहीं मिला, जिससे लोग नाराज हैं। ग्वालियर में डांस के बीच 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। डीजे में डांस करने के दौरान जमकर लात घूसे चले। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के राज मंडी की पूरी घटना बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में झरकभट्टी गांव पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा। गृह मंत्री ने जनता को संबोधित किया और नक्सल प्रभावित जो योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं उसकी सफलता की भी बात की है। महिला को 30 साल बाद अब न्याय मिला है। हाई कोर्ट ने यहां पर न्याय के आदेश दिए। महिला को 30 साल बाद यहां न्याय मिला है। हाई कोर्ट ने महिला को अब न्याय दिया है। लगातार लंबे समय से महिला न्याय की गुहार लगा रही है। ग्वालियर जिले के राजीव आवास में शादी समारोह में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में मासूम आ जाती है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनभद्र में अंधविश्वास का शिकार महिला बन जाती। 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंची बेटी, मां के लिए मांगा इंसाफ। पुलिसकर्मी हुए भावुक। बलरामपुर जिले में निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। छात्र छात्रा को दी जाने वाली पुस्तकें स्कैन करनी है और इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर जिले के नवगछिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण महिला मरीज की मौत हो जाती है। वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगे हैं जिनका उन्होंने खंडन कर दिया। औरंगाबाद के युवक की बिलासपुर में संदिग्ध हाथों में मौत हो जाती है। परिजनों ने आशंका ये जताई कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल निष्पक्ष जांच की मांग है। बिहार के सुपौल जिला कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान विचाराधीन कैदी फरार हो जाता है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जांच जारी है। कवर्धा जिले के सरकारी कार्यालय में कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। लापरवाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए निरीक्षण था। औचक निरीक्षण से लेकिन हड़कंप जरूर मच गया। नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। बारिश में भीगते हुए पूजा करने को मजबूर हो चुके श्रद्धालु। बारिश के कारण पूजा भी अधूरी रह रही है।
भोपाल में यातायात पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर संज्ञान लिया है। स्कूली बसेस को चेक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर शहर के स्कूल के जो बसेस हैं उनको चेक किया जा रहा है। दमोह में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तहसीलदार तथा थाना प्रभारी ने आगामी त्योहारों को लेकर इस बैठक में कई लोगों से चर्चा भी की है। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की अपील भी की गई है। रायपुर में यातायात एएसपी डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की है। वीआईपी ड्यूटी के दौरान सतर्कता और नागरिकों से अच्छा व्यवहार करने के दिशा निर्देश दिए गए। बुरहानपुर में आदिवासी अतिक्रमण पर वन विभाग ने वन समितियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही। कार्रवाई नहीं करने पर जान दे देंगे ऐसा भी कह रहे हैं और जन आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। सागर के रहली में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए करीब 7 लाख से भी ज्यादा की शराब को जब्त किया है। कोंडागांव जिले के कंपोजिट कलेक्टर भवन में स्थिति बेहाल हो चुकी है। कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। बदहाल स्थिति से शासकीय काम प्रभावित है। कोटा बैराज में खुले 4 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी की निकासी की गई है। कलेक्टर ने किया स्थिति का अवलोकन। कोरबा के बालकों में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। लोगों के घरों में पानी घुसता जा रहा है। लोग लगातार परेशान हैं। जगदलपुर में बारिश शुरू होते ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। शहर की कॉलोनी में लगातार पानी भरता जा रहा है। लापरवाही से जनता में आक्रोश देखने को मिला। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हो जाता है। दरबार के दौरान ही टीन शेड जो था वो गिर जाता है। युवक की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। झारखंड पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के करीब आ चुका है। फाटक खोलने के लिए यहाँ पर कहे गए थे, अब निकासी लगातार जारी है। प्रशासन सतर्क हो चुका है। बलरामपुर के गागर नदी में मछली पकड़ने गए 3 बच्चे बाढ़ में फंस जाते हैं। लगभग 2 घंटे का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को निकाल लिया गया है। बलरामपुर में लगातार बारिश के कारण जर्जर पुलिया गिर जाता है। पिकअप वाहन के साथ सब कुछ वहां पर ढह गया। पटना मार्ग पर आवागमन ठप। दमोह में ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को स्नेचर बना दिया। पुलिस ने नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया। 2 घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। रीवा में मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से गैंगरेप कर 6 महीने बाद जब वो गर्भवती हो जाती है तब वो खुलासा होता है। महिला की मां ने ही आरोपी को गिरफ्तार करवाया। यूपी के फर्रुखाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। सिपाही ने वारदात को अंजाम दिया। महिला थाने पदस्थ है आरोपी सिपाही। पीड़िता के परिजनों ने कार को ओवरटेक करके उसे पकड़ भी लिया। भोपाल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। युवक का लिंग परिवर्तन करवाने के बाद उसे दुष्कर्म किया जाता है। 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग करके मांग की जाती है। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। मटकुली पिपरिया मार्ग पर कार चालक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल हुए। सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर में स्कूटी और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। मटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो जाती है। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। अमनपुर में युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। मृतक के रिश्तेदार पर हत्या के आरोप लगे हैं। गोबरा नवापारा इलाके का ये पूरा मामला है। गुना में तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा हुआ। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी है। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही।